जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन दिसंबर 25 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 144। जो लोग अभी तक हमारे चैनल से ऐड नहीं हुए हैं वो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा। वहाँ पर आपको डेली के वीडियोज़ और लाइव क्लासेस भी मिलती रहेंगे। और ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, यहाँ पर आप ऐड हो सकते हैं अर्थ जीएस, जहाँ पर आपको इस वीडियो का पीडीएफ और अदर सब्जेक्ट के पीडीएफ भी मिलते रहेंगे। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? ये जो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस है, नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे, ये 1986 को जो एक अधिनियम पारित हुआ था आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक चीज़ यहाँ पर आपको और याद रखनी है कि 24 दिसंबर को होता है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, जबकि आपसे पूछा जाए अगर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, तो वो होता है आपका 15 मार्च को। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना है, विश्व का 15 मार्च और राष्ट्रीय की बात करी जाए तो 24 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान किसे मिला? ये जो आपका डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर 2021 है, ये इस बार मिला है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका 3rd नंबर। और किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड में ये प्रदान किया गया है। और ये जो पुरस्कार है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को, ये टेक्नोलॉजिकल और डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर की कैटेगरी में प्रदान किया गया है। और भारत का एक इंस्टीट्यूट और रहा कलिंगा, जिसे मिला है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट टीम ऑफ द ईयर। तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं। और इसी के साथ वर्क प्लेस ऑफ द ईयर तो मिला है सेंट जोसेफ यूनिवर्सिटी ऑफ बेरूत लेबनान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत यूनिकॉर्न की मेजबानी करने वाला कौन सा देश बन गया? सबसे पहले तो ये यूनिकॉर्न है क्या, याद रखना है आपको। जो भी स्टार्टअप, जो भी कंपनी आपकी $1 बिलियन की कीमत से अधिक की होती है, कार्य कर रही होती है, उसको हम लोग यूनिकॉर्न बोलते हैं। तो इन कंपनियों की संख्या के स्थान पर आपकी एक रैंकिंग दी गई, और किसके द्वारा ये जो जारी करी जाती है, तो एक संस्थान है अपने यहाँ हुरून रिसर्च, ये आपकी कंपनियों पे काम करता है, लिस्ट डाटा निकालता है। तो इन्होंने कंपनी की एक लिस्ट निकाली, यूनिकॉर्न की मेज़बानी बोला गया उसको, और भारत रहा इस बार 3रे नंबर पर। याद रखना है, भारत पहले 4थे पर था और ब्रिटेन को भारत ने पीछे छोड़ दिया है। भारत ने किसको पीछे छोड़ा? ब्रिटेन को। पहले नंबर पे बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा जो $1 बिलियन की कंपनियां हैं वो किस देश में? अमेरिका में। और 2nd नंबर पे कौन सा है आपका? चाइना। और 3rd नंबर पे आ गया इंडिया। नेक्स्ट है, अनाहत सिंह ने जूनियर स्क्वैश ओपन में किस कैटेगरी में इसे जीता? ये जो अनाहत सिंह हैं ये दिल्ली की निवासी हैं और इन्होंने अमेरिका में आयोजित हो रही जूनियर स्क्वैश ओपन जीत लिया है। और याद रखना कि ये पहली भारतीय महिला बनी है जूनियर स्क्वैश ओपन को जीतने वाली। और इन्होंने किस कैटेगरी में जीता है? तो अंडर 15 की कैटेगरी में जीता है। इन्होंने फाइनल में किसको हराया? तो फाइनल में इन्होंने मिस्र देश की, नाम उनका जैदा मारेई को हराया। वो किस देश की हैं? आपकी मिस्र देश की। टोटल 41 देशों ने भाग लिया था, जिनकी तरफ से 850 प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में शामिल हुए थे। नेक्स्ट है, एशिया हॉकी पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी में स्वर्ण पदक किसने जीता?
याद रखना है आपको, जो भारत है, भारत ने कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। और किसको हराया है? पाकिस्तान को 4-3 से। तो कांस्य पदक अगर पूछा जाए तो भारत ने जीता है 4-3 से, पाकिस्तान को हराया है। और अगर बात करें स्वर्ण पदक की, तो कोरिया ने स्वर्ण पदक जीता है। किसको हराया है? जापान को। और इसका आयोजन कहाँ किया गया इस बार? ढाका, बांग्लादेश में। और इसी के साथ कुछ क्वेश्चन आपको और याद रखने हैं। जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं टूर्नामेंट के, वो रहे किस देश के? जापान देश के। नाम उनका कांता तनाका। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर जो रहे वो भारत देश के रहे। नाम उनका सूरज कारकेरा। और शीर्ष स्कोरर जो रहे वो कोरिया के रहे। नाम उनका जंग जोंग ह्यून। और इन्होंने टोटल 10 गोल किए। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसने जीता है? जो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड है, ये पर्यावरण के क्षेत्र में आपका प्रदान किया गया। और इस बार जो मेन रहे वो रहे अनिल प्रकाश। डॉक्टर अनिल प्रकाश ने इसे जीता है। और ये अनिल प्रकाश जो हैं, इनको पद्म भूषण पुरस्कार भी भारत की ओर से मिल चुका है। और किस कैटेगरी में जीता है? तो सामाजिक न्याय की कैटेगरी में इन्होंने जीता है। साथ में याद रखना है आपको, विद्युत मोहन और रिद्धिमा पांडे, तीनों को ही ये सम्मान दिया गया है, मदर टेरेसा मेमोरियल। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया उपरोक्त सभी। और किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो एक संस्था है, नाम उसका हार्मनी फाउंडेशन। और इसके संस्थापक कौन थे हार्मनी के? डॉक्टर अब्राहम मथाई। नेक्स्ट है, किस राज्य में चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया? याद रखना है आपको, महाराष्ट्र में ये दोनों चीज़ें लॉन्च की गई हैं। जो वहाँ के पर्यटन और पर्यावरण मंत्री हैं, नाम उनका आदित्य ठाकरे, इनको आरंभ किया है, जो आपके बस और रेल में इसका यूज़ हो सकेगा। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और गवर्नर प्रेजेंट टाइम में नाम उनका भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट है, सैफ अंडर-19 प्रतियोगिता किसने जीती है? ये जो आपकी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है, उसकी बात करी जा रही है। आपको याद रखना है, ये जो प्रतियोगिता है ये बांग्लादेश की महिला टीम ने जीती है। और हराया किसको है? भारत को। और अंडर-19 प्रतियोगिता थी, आपको ये भी याद रखना है। टोटल 5 देशों ने इस बार इसमें भाग लिया था। और आपको एक पॉइंट और यहाँ पर याद रखना है कि पाकिस्तान को फीफा ने बैन कर दिया था, तो पाकिस्तान ने इस बार इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया था। और सर्वाधिक गोल की बात करें अगर, तो उनका नाम शाहिदा अख्तर रिया। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा जो गोल किए वो इन्होंने किए। और प्रतियोगिता किसने जीती? तो बांग्लादेश की महिला टीम ने। नेक्स्ट है, नव भारत साक्षरता अभियान कितने % साक्षरता के लिए आरंभ किया जाने वाला है? ये जो अभियान है ये केंद्र सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा आरंभ किया जा रहा है। कब से? तो अप्रैल 2022 से स्टार्ट किया जाएगा। और इसके तहत टोटल 100% साक्षरता का लक्ष्य रखा गया है। नाम उसका नव भारत साक्षरता अभियान के तहत 100% साक्षरता। नेक्स्ट है, किस टीम ने ब्रायन लारा को अपना बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है? अभी हाल में ही एक आईपीएल टीम जिसने अपने बल्लेबाजी कोच के रूप में किनको नियुक्त किया है? ब्रायन लारा को। वेस्ट इंडीज़ के आपके बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं ब्रायन लारा। और किस टीम ने किया है? तो सनराइजर्स हैदराबाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 144। आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि ओडिशा राज्य में अभी हाल ही में सबसे लंबे
पुल का उद्घाटन किया गया था वह किस नदी पर स्थित है, और अगर आपको उसका नाम भी पता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपकी करंट की सीरीज़ का एक दिन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद।